नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल सवाल। सवाल कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका और माध्यिका को ही बोलते हैं माध्यक, ज्ञात कीजिए। और कह सारणी दी हुई प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 10 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60 ऐसे करके 100 तक हैं। और विद्यार्थी की संख्या है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। अब इसी को हमने लिख लिया सारणी के तरीके से। अब देखिए, आप पिछले सवाल में माध्यिका निकालना सीख चुके, लेकिन ये हैं वर्ग अंतराल वाले, इनको लगाते हैं और तरीके, लेकिन संचय बारंबारता इसमें भी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 5 ऐसे लिख लिया है ऊपर वाली, फिर 5 में 3 जोड़ो, 5 + 3 = 8, फिर 8 में 4 जोड़ो, यानी 8 + 4 = 8 4 12। उसके बाद 12 में 3 जोड़ो, 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। फिर 15 में 3 जोड़ो, तो 15 + 3 = कितना हो जाएगा? 18। फिर 18 में 4 जोड़ो, 18 + 4 = कितना हो जाएगा? 22। फिर 22 में 7 जोड़ो, तो 22 और 7 कितना होता है? 29। 29 में 9 जोड़ो, 29 में जब 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 38। 38 में 7 जोड़ो, 38 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। और 45 में 8 जोड़ो, 45 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 13 यानी कि 53। तो n भी हमारा कितना आएगा? 53 आएगा। अब इसको लगाने का तरीका होता है थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे निकालेंगे हम n/2, यानी ये n/2 निकालेंगे तो 53 है n, तो 53/2। और 53 को जब काटेंगे हम, यानी कि 2 दूनी 4, 1 × 50 = 13, 2 × 6 = 12, लगाया पॉइंट हो गया था, 2 × 5 = 10, यानी कि 26.5। अब इससे काम आएगा 26.5। 5 में नहीं, 8 में नहीं, 12 में नहीं, 15 में नहीं, 18 में नहीं, 22 में नहीं, 29 में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो आ गया हमारा 29। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो लगाया। 29 से ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 7वां नंबर। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है। और 7 का 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, यानी कि ये वाला वर्ग अंतराल हो गया 60 से 70 वाला। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र अगर याद है हो जाएगा तो आपको सही रहेगा। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखो कि माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले कभी कभी पूछ देता है माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल बताओ। माध्यिका का वर्ग या माध्यिका वर्ग भी पूछ देता है। और वर्ग लिख दो, चाहे वर्ग अंतराल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अंतराल, तो वर्ग अंतराल हमने कितना बताया था? 60 से 70 बराबर 60 से 70। अब देखो इसका सूत्र होता है, ये याद कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहले हम सूत्र लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF, और इसके पूरे बटे में होता है F, और गुणा में होता है H। अब देखो ये L क्या होता है? L होता है निम्न सीमा। L होता है निम्न सीमा किसकी? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी आ गई? ये वर्ग अंतराल निकल गया 60। तो L बराबर हमारा कितना है? 60। ठीक है, और आप चाहो तो इस पर भी कहीं पर लिख सकते हो L बराबर 60 फिलहाल। ठीक है, फिर n/2 तो यही है हमारा। फिर CF होता है संचय बारंबारता, यानी संचय बारंबारता CF होता है, यही जो निकला है कितना है? 29 निकला है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला चाहिए होता है हमें CF।
यानी कि इसमें CF चाहिए होता है जस्ट ऊपर वाला। तो ये हो गया हमारा CF, ठीक है। फिर F चाहिए होता यही बारंबारता, ठीक है, यानी कि बारंबारता जो है F होता है ना, ये 7 विद्यार्थियों की संख्या इसे की, ठीक है। उसके बाद ये H होता है इन दोनों का अंतर। नहीं, एक सेकेंड, हमने CF भी तो लिख दिया यहाँ पे, CF बराबर 22 और H इन दोनों का अंतर कितना है, 70 में 60 जाएगा 10 आएगा। बस इतना अगर आपको मालूम हो गया सूत्र से तो अब सब लगा लें। कैसे लगाएंगे, तो L बराबर हमारा कितना है 60 प्लस N/2, अब 53/2 लिखो, चाहे हम तो निकाल ही चुके हैं, तो 26 सीधे सीधे लिखो 26.5 माइनस CF हमने अभी निकाला है 22, यानी कि संचय बारंबारता के जस्ट ऊपर की बारंबारता, संचय बारंबारता 29 आई थी, यानी कि इसके हिसाब से 60-70 के हिसाब से जस्ट इसके ऊपर वाली यानी कि 22, तो हमने लिख दिया 22, ठीक है। और बटे में F है, F हमने बताया कि बारंबारता यानी जो कि हमारी आई है, F नहीं लिखा हमने, F बराबर 7, ठीक है। अच्छा, F हमने यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हो गया 7, ठीक है। उसके बाद में गुणे में H, यानी कि वर्ग अंतराल का कितना अंतर है बीच में, यानी कि 10 का, ठीक है। अब देखो बराबर 60 प्लस 26.5 से 22, यानी 26 से 22 गया तो 4 बचेगा, 0.5 तो है ही, तो 4.5 बटे में 7 गुणे में 10, इसको काट दो जीरो को और ये पॉइंट हट जाएगा, या 45 4.5 ये होता है, ठीक है। अब देखो तो कितना हो गया, बराबर में 60 प्लस 45/7, अब काटो, 7 छंग 42 बचे 3, हो गए 30, पॉइंट लगा दिए तो 30 हो गए, तो 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 20, और 7 तियाँ 21, और 7 चौक 7, एक सेकेंड, 7 छंग 42 बचे 3, 7 छंग 42 बचे 3 हो गए 30, तो 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 20, और 7 तियाँ 21, ये 3 आएगा रियल में, ये है क्योंकि अब ऐसे देख लो 45, अब 7 देख लो, 7 छंग 42 बचे 3 लगाया दशमलव हो गए 30, 7 चौक 28 बचे 2, फिर जीरो पर आते हैं, और 7 तियाँ 21, 7 ठीक 20 हुआ, तो 7 तियाँ 21, एक का फर्क है, कोई बात नहीं, तब भी तियाँ ही तक आया है, ठीक है। 30 नहीं बचा है, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, यानी कि 6.43, यानी कि बराबर में हमारे पास आया है 60 प्लस 6.43, तो लिख सकते हैं हम माध्यिका बराबर 60 और 6 66.43। हो सकता है आपकी किताब में 4 हो, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल करेक्ट ये है। और अगर आपको कभी कभी बिल्कुल करेक्ट चाहिए हो तो पीछे लिख दिया करो लगभग, तो इस पॉइंट में कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।